रामलला के भव्य मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू है। पीएम मोदी लगातार इस पूजा में शामिल हैं। देश के विद्वान पंडित पुजारी सब यहाँ पर उपस्थित हैं और संतों का भी एक जमावड़ा है। संतों के बगैर इस देश की कल्पना कैसे की जा सकती है। संतों ने इस देश को विचार दिया है, अलग अलग भावनाएं दी हैं और जो सात्विकता होती है उसको लेकर उन्होंने संदेश देने का काम किया कि आप सात्विक भी हो सकते हैं, आप भक्त भी हो सकते हैं। और जब भक्त सात्विक होता है तो उसकी पूजा अर्चना का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और देश में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि राम को लेकर जो भी चल रहा था अब उसका पटाक्षेप हो गया है और आने वाले समय में भी लगातार राम नाम की गूंज इस देश को महसूस होगा। दुनिया को पता चलेगा कि अयोध्या में राम को देखने के लिए हिंदुस्तानी कितने लालायित हैं। अगर हिंदुस्तान के बाहर के लोगों की बात करें तो निश्चित रूप से आज वो अपने घर में बैठकर भगवान राम को देख रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो संदेश भेजा हिंदुस्तान में कि वो भी यथासंभव दिया जलाने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो रात होगी वो राममय होगी और एक नई दिवाली से आप अपने आप को जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है और जब भी इतिहास बनता है तो घटनाएं बहुत मजबूत होती हैं, जो कि आज अयोध्या में होने जा रहा है, हो रहा है और जो होने वाला होगा। तो उस सब के साक्षी हम और आप बनेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये दिन हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल तय है कि रामलला के आने के बाद इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और राम को लेकर जो भी उत्कंठा थी, जो भी कुंठित भावना थी कि मंदिर कब बनेगा, कब आएगा वो समय जब हम रामलला का दर्शन कर पाएंगे, वो घड़ी अब समाप्त हो गई है। ये विधिवत पूजा पाठ शुरू है। अयोध्या में शीर्ष नेतृत्व भी इस पूजा में शामिल है और उनकी जो भावनाएं हैं, खासकर हम पीएम मोदी की बात करें तो इसको देश जानता है, मानता है और लगातार इस देश ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म को लेकर, आस्था को लेकर, पूजा पाठ को लेकर कितने गंभीर हैं और उनके कई रूप समय समय पर हमने देखे हैं। भारत के बच्चे बच्चे के जुबान पर आज बस एक ही नाम है और वो नाम है श्री राम का, प्रभु राम का, और नारा है जय श्री राम का। तो कुल मिलाकर आज देश को एक नया उत्साह मिला है और आने वाले दिनों में ये उत्साह और भी दुगना होगा, ये हम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा तीर्थ स्थान बन गया है। जिस तरह से लगातार लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं दर्शन के लिए, पूजा के लिए, तो अब हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है अयोध्या। और जाहिर है अयोध्या में अब आने वाले दिनों में विकास की भी गंगा बहेगी और लगातार अयोध्या एक अलग मुकाम को तय करते हुए दुनिया को ये संदेश देने का काम करेगी कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे और आज कोई भी रामलला का दर्शन कर सकता है, क्योंकि भगवान राम हमारे आ गए हैं, रामलला आ गए हैं और हर दिल पर छा गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम दृश्य है। भगवान श्री राम के प्रांगण में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और जाहिर है आज का जो पल है वो हर किसी को हमेशा याद रहने वाला है। और इतिहास गवाह है कि इस देश में जब जब कोई बड़ा आयोजन होता है तब तब हिंदुस्तान के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, भले वो किसी भाषा के हों, किसी भी मज़हब के हों। और राम तो सबके हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग दल के नेता हैं जो राम को मानते हैं और वक्त वक्त पर उनके भजन भी गाते हैं। अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने कई बार कहा है कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, ये सब के राम हैं। ऐसे कई घटनाएं हुए हैं जिससे पता चलता है कि राम का महत्व उनके जीवन में क्या मायने रखता है। हमने कई बार उनको भजन गाते हुए भी सुना है, कृष्ण का भजन गाते हुए, राम का भजन गाते हुए। तो सनातन धर्म है ही इतना समृद्ध, इसमें कोई भी अवरुद्ध नहीं हो सकता है। हर कोई इसमें समाहित होने के बाद वक्त विस्तार ही पा सकता है और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि भगवान राम का नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए तो लोग आज पूरी दुनिया में कह रहे हैं, खासकर हिंदुस्तान की बात करें तो बच्चा बच्चा आज यही कह रहा है जय श्री राम। और राम जी की जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, ऐसे में उनके मन की जो भावना है
आज देश महसूस कर रहा है, क्योंकि एक बहुत ही यादगार घटना है। ये जो पल है, जिस तरह से एक एक पल बीत रहा है, वैसे उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि भगवान राम का जो रूप है उससे हम अपने आप को किस तरह से जोड़ सकते हैं। और जाहिर है जो लोग पहुंच नहीं सकते वो आज लाइव प्रसारण के जरिए देख रहे हैं कि रामलला मंत्र मुक्त करने वाले मुद्रा में आज प्रतिष्ठित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब दर्शन करने का लोगों का योग बनेगा तो जाहिर है हर कोई उसी का इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि राम अपने आप में इतने महान हैं कि उन्होंने अपने संदेश के ज़रिए यही बताया है कि मर्यादा में रहना कितना आवश्यक है। लेकिन कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम को जानते हुए भी मर्यादा को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय रहते अगर आपने मर्यादा में रहना सीख लिया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपका जो संस्कार है, आपके जो विचार है, आपका आचार विचार, सब कुछ हर तरफ बस एक ही शब्द पा सकता है कि वाह इंसान हो तो ऐसा। यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते भगवान राम ने संदेश दिया कि लोग समझें कि तपस्या क्या चीज़ है और जो भी बड़े का आदेश होता है, माता पिता का आदेश होता है, उसका पालन किस तरह से किया जाता है। भगवान रामलला को आप देख सकते हैं, कितना मनोरम दृश्य है। आंखों में बस गए श्री राम, ऐसे हैं हमारे राम। और जाहिर है रामलला की याद में अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आरती की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी आरती कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भगवान की जो मूर्ति है, श्री रामलला की जो मूर्ति है, वो कितना प्रसन्न करने वाली है आँखों को और मन को भाने वाली ये तस्वीर है। तो जाहिर है आज का दिन हर राम भक्त के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। और भगवान राम ने एक भक्त को इतना प्यार दिया, इतना आदर दिया कि उसको यहाँ तक कह दिया कि तू मेरे भाई भरत की तरह हो। और उनका नाम है बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान, जो भक्ति के सागर हैं। राम की भक्ति में उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इसलिए जब भी राम की चर्चा होती है तो कहा जाता है जहाँ राम कथा होती है वहाँ प्रत्यक्ष रूप से बजरंगबली मौजूद रहते हैं। और भगवान शिव के रूप में हम बजरंगबली को जानते हैं, भगवान विष्णु के रूप में हम जानते हैं श्री राम को। और जाहिर है जब भगवान अलग अलग रूप में आते हैं तो भी दर्शक आज महसूस कर पा रहे हों कि राम का नाम कितना महान होता है। अगर हम भक्ति की बात करें, आस्था की बात करें तो जाहिर है राम के प्रति आज जो जज्बा लोगों के मन में है, जो भावों के ज़रिए, आंसुओं के ज़रिए अविरल बहता जा रहा है, भाव बहता जा रहा है, ऐसे में राम का महत्व कितना ज़्यादा है हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी मानसिकता में। इसीलिए रामायण को लिखते समय तुलसीदास जी ने साफ कहा था रामचरितमानस, यानी राम ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी शक्ति है जो मानस में रखने योग्य है। मतलब आप अपने दिमाग में राम को रखिएगा तो आप विचलित नहीं हो सकते। आप कहीं विचलित होंगे तो भटक सकते हैं, लेकिन राम को अगर आप मानते हैं, राम को जानते हैं तो ये तय है कि आप मर्यादा में रहेंगे। और मर्यादा में रहते हुए यही कहा जा सकता है कि आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से दशरथ के बेटे होने के बावजूद भगवान श्री राम ने वन में जो पूरा अरसा बिताया भाई के साथ, बहन के साथ, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक राजा का पुत्र होने के बावजूद इतनी सहजता से अपनी ज़िंदगी को आयाम दिया जा सकता है। तो भगवान राम एक प्रेरणा है और प्रेरणा के ज़रिए हम उनको आस्था का केंद्र मानते हैं। और भगवान राम जब भी, अगर हम बात करें दशहरा की, तो दशहरा में भी बड़ी संख्या में हमने देखा है कि रावण को जलाया जाता है। और रावण के बारे में भी आपको पता होगा कि रावण कितना विद्वान था, महान था, लेकिन अहंकारी था। और भगवान राम सौम्य, मधुर मुस्कान वाले, और जिस तरह से उन्होंने
रावण को ये सबक देने का काम किया कि अगर आप अहंकारी हो, अगर आप अत्याचारी हो, अगर आप असत्य हो, तो आपको कहीं ना कहीं से एक दिन इसका सामना करना पड़ेगा। और जाहिर है भगवान श्री राम ने रावण का अंत करके दुनिया को एक अनोखा संदेश दिया है कि असत्य पर जो जीत का जो असर होता है वो बिल्कुल महसूस करती है दुनिया। और यही कारण है कि जब राम ने रावण का अंत किया तब पूरी दुनिया में राम की जय जयकार हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अत्याचारी था जिसने लगातार लोगों को मारने का क्रम जारी रखा था, लेकिन भगवान ने उसका नाश कर दिया। तो इस अनुष्ठान में आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। और ये पल बहुत ही ज़्यादा यादगार है, आंखों में बसने वाला है। और भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है। और जब भी भगवान राम की बात होती है तो बस यही कहा जा सकता है कि कण कण में राम। और कोई भी बिगड़ी बात होती है तो बस राम को याद कीजिए और विश्वास कीजिए कि भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। और आज पूरी दुनिया राममय है, लगातार राम की गूंज हो रही है, जय श्री राम के नारे निकल रहे हैं। शोभा यात्रा के जरिए अलग अलग पंडालों में भी राम को लेकर अलग अलग कार्यक्रम किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज देश में जो स्थिति है, आज बहुत ही खुशी है यहाँ पर। और मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में बहुत से आयोजन होने वाले हैं और भगवान राम सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और निश्चित रूप से अयोध्या का जो मकसद था, उद्देश्य था, उसकी पूर्ति हो गई है कि भगवान राम आज हमारे बीच आ गए हैं। तो कहिए भगवान राम की जय। और लगातार राम को लेकर इस देश में एक अलग माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में बस घर घर में भगवान राम छाने वाले हैं, दिवाली मनने वाली है और जलने वाली है राम ज्योति। तो इस खास पेशकश में अभी तक के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे N24 न्यूज़। और आज अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर हम अपडेट करते रहेंगे आपको। और निश्चित रूप से आज का जो दिन है इसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। N24 न्यूज़ उन सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता है जो राम को लेकर आज इस देश में गुणगान कर रहे हैं, आस्था का सैलाब निकाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज उनके लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है ये दिन, क्योंकि राम आ गए हैं। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।